बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने 1.1 मिलियन दिरहम का तामीराती मटीरियल चोरी करके फ़रोख्त कर दिया। अब इस खबर की तफसील। दुबई की एक कंपनी में काम करने वाले 2 सिक्योरिटी गार्ड्स पर 1.1 मिलियन दिरहम तामीराती मटीरियल चोरी करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। दोनों गार्ड्स पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने तामीराती सामान ज़ेरे तामीर इमारत से चुराया और उसे आगे फ़रोख्त कर दिया। दुबई की इब्तदाई अदालत को बताया गया है कि दोनों मुलज़िमान ने मटीरियल चोरी किया और फिर इसे मुख्तलिफ ख़रीदारों को बेचकर फ़रार हो गए। दोनों मुलज़िमान ने अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए और कंपनी को चोरी से मुताल्लिक़ खबर होने से 10 दिन पहले फ़रार हो गए। कंपनी के एक मुलाजिम ने बताया कि दोनों गार्ड्स की ड्यूटी ज़ेरे तामीर इमारत पर थी जब उन्होंने सामान चोरी किया। इसने बताया कि दोनों गार्ड्स के सुपरवाइज़र ने जब एक गार्ड से व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता किया तो उसने चोरी का सामान फ़रोख्त करके पैसे कमाने का एतराफ़ किया। इसने चोरी शुदा मटीरियल ख़रीदने वाले शख्स की गाड़ी की नंबर प्लेट की तस्वीर भी भेजी, जो हमने पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने ख़रीदार को गिरफ़्तार कर लिया, जिसने गिरफ़्तारी के बाद चोरी शुदा माल ख़रीदने का एतराफ़ कर लिया। ताहम मटीरियल चोरी करके फ़रोख्त करने वाले दोनों गार्ड्स ताहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। एक गार्ड का ताल्लुक़ नेपाल से है जबकि दूसरे का ताल्लुक़ भारत से है। ताहम मुकदमे का फैसला 25 मई को सुनाया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। सऊदीया का बैनुल अक़वामी परवाज़ें बहाल करने का ऐलान। पाकिस्तान समेत 20 मुल्कों पर पाबंदी बरकरार। अब इस खबर की तफसील। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब कोरोना के बायस मुअत्तल अपना बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई ऑपरेशन 17 मई से बहाल करेगा। ताहम सऊदी हुक्काम ने बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई ऑपरेशन की बहाली में 20 ममालिक पर पाबंदी बरकरार रखी है, जो कोरोना की रोकथाम के लिए की गई है। अरब मीडिया का बताना है कि जिन 20 ममालिक को सऊदी अरब में बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी गई है, उनमें अर्जेंटीना, मुत्तहिदा अरब अमारात, जर्मनी, अमेरिका, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, पाकिस्तान, ब्राज़ील, पुर्तगाल, बरतानिया, तुर्की, जनूबी अफ्रीका, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, लबनान, मिस्र, भारत और जापान शामिल हैं। अरब मीडिया के मुताबिक 20 ममालिक की फहरिस्त में शामिल मुल्कों के गैर शहरी सफारती अमले, मेडिकल स्टाफ और उनके अहल खाना को भी 13 फरवरी से सऊदी अरब में दाखिले की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा इस पाबंदी का इतलाक़ सऊदी अरब आने वाले ऐसे मुसाफिरों पर भी होगा जिन्होंने ऐसे ममनुआ ममालिक का सफ़र किया होगा, जिनसे वापसी पर सऊदी अरब में दाखिले के लिए 14 दिन कबल दरख्वास्त देना होती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा में माह रमज़ान के पहले हफ्ते में 1400 से ज़ायद ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट। अब इस खबर की तफसील। शारजा हुक्काम की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार में बताया गया है कि 13 अप्रैल से शुरू होने वाले माह रमज़ान के पहले हफ्ते में अमारात भर में ट्रैफिक के 1400 से ज़ायद मामूली हादसात रिपोर्ट हुए हैं। अब्दुर्रहमान अल शमसी ने बताया कि हादसात की बड़ी वजूहात में अचानक लेन तब्दील करना, सामने आने वाली गाड़ी से मुनासिब फासला बरकरार न रखना, ड्राइवर्स का गैर मुतवज्जे होना और तेज़ रफ्तारी शामिल हैं। मज़ीद बरां डेटा से पता चलता है कि इन हादसात में से ज़्यादातर हादसात इफ्तार के वक्त से पहले पेश आए। अल शमसी ने ड्राइवरों को ख़ास तौर पर इफ्तार के वक्त से पहले ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की हिदायत की है ताकि हादसात से महफूज रहा जा सके। उन्होंने ड्राइवरों को हिदायत की है कि वो दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने से गुरेज करें और अपनी तवज्जो सड़क पर मरकूज़ रखें। मज़ीद बरां ड्राइवरों को याद दिलवाया गया है कि मामूली हादसे की सूरत में अपनी गाड़ी फौरी तौर पर सड़क के किनारे पर ले जाएं और राफेद मोबाइल ऐप के ज़रिए हुक्काम को हादसे की इतला दें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर UAE के सेंट्रल बैंक ने एक एक्सचेंज हाउस पर 4,96,000 दिरहम जुर्माना आयद कर दिया। अब इस खबर की तफसील।
सेंट्रल बैंक का कहना है कि इसकी तफ्तीश से ये बात सामने आई है कि ज़र मुबादला और दहशतगर्दी की माली इयानत रोकने के लिए एक्सचेंज कंपनी का फ्रेमवर्क इंतहाई कमज़ोर था, लिहाजा इसने कंपनी पर 4,96,000 दिरहम का माली जुर्माना आयद किया है। ये पाबंदी 18 अप्रैल 2021 को नाफिज की गई थी, ताहम बैंक की जानिब से एक्सचेंज हाउस का नाम जाहिर नहीं किया गया। मरकज़ी बैंक की जानिब से जुमेरात को कहा गया है कि मरकज़ी बैंक बाकायदगी से निगरानी कर रहा है कि आया एक्सचेंज हाउसेज, इनके मालिकान और अमला एक्सचेंज हाउसेज के वक़ार और शफाफियत को बरकरार रखने के लिए UAE के कवानीन और सेंट्रल बैंक के कवायद व ज़वाबित पर अमल कर रहे हैं या नहीं। याद रहे कि इससे पहले सेंट्रल बैंक ने अक्टूबर 2020 और फरवरी 2021 में भी 2 एक्सचेंज हाउसेज पर माली पाबंदियां आयद की थीं, जबकि जनवरी में 11 बैंकों पर इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन पर अमल न करने के इल्ज़ाम में बैंकों पर 45.75 मिलियन दिरहम का जुर्माना आयद कर दिया था। सेंट्रल बैंक इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के आला मियार को बरकरार रखने की ख्वाह है और बैंक की जानिब से खबरदार किया गया है कि आइंदा भी इन कवायद की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होने वालों को सख्त पाबंदियाँ आयद की जाती रहेंगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, कोरोना वायरस के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना केसेस की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। मुल्क में केसेस की तादाद एक बार फिर बढ़ गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत और रोकथाम की जानिब से जारी आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में 2081 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 1842 अफराद ने वायरस को शिकस्त दी है। 4 अफराद कोरोना की वजह से हलाक हुए हैं। वजारत ने बताया है कि मुल्क में अभी तक 5,04,872 केसेज रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 4,86,920 अफराद ने वायरस से शिफा पाई है, जबकि 1,565 अफराद वबाई मर्ज की वजह से लुकमा अजल बने हैं। इस वक्त मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 16,387 है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।